लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राव इंद्रजीत रेवाड़ी विधानसभा के गांव सारणवास व बूढ़पुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राव इंद्रजीत ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना होगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की गारंटी है। रेवाड़ी एम्स 9,000 करोड़ का, द्वारका एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का, मुंबई एक्सप्रेसवे और ओल्ड गुड़गांव मेट्रो पिछले वर्षों की विकास की गारंटी का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर आज देश प्रदेश की जनता में भारी जोश है। इस चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों को जिताकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखो, सारणवास एक सरदारी का गांव है। आसपास के गांवों को यहाँ आमंत्रित किया गया है और लादूवास के और खड़गवास के भी और गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैंने अपील करी है कि मुझे मोदी का एक दूत समझते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का कष्ट करें। और लोगों ने मुझे आश्वस्त कराया है, ख़ास तौर के ऊपर जो नई पीढ़ी है उन्होंने, कि इस बार हम पिछली बार से निस्बत ज़्यादा वोटों से आपकी मदद करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। नए मतदाता 4.5 लाख है गुड़गांव लोकसभा में, क्या अपील करेंगे? उनसे ज़्यादा उम्मीद है हमारे को कि जो नए लड़के हैं, देश का निर्माण चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं, हमारी साख विश्व के अंदर बढ़े, वो चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि नए लड़के जो पहली बार वोट देंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही देंगे। अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, क्या कुछ वजह मानते हैं? ये तो कांग्रेस वालों की कमज़ोरी है कि क्यों नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पाए, लेकिन उसके बारे में मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलो, देखो, सारणवास एक सरदारी का गाँव है। आसपास के गाँवों को यहाँ आमंत्रित किया गया है और लादूवास के और खड़गवास के भी और गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैंने अपील करी है कि मुझे मोदी का एक दूत समझते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का कष्ट करें। और लोगों ने मुझे आश्वस्त कराया है, ख़ास तौर के ऊपर जो नई पीढ़ी है उन्होंने, कि इस बार हम पिछली बार से निस्बत ज़्यादा वोटों से आपकी मदद करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। नए मतदाता 4.5 लाख है गुड़गांव लोकसभा में, क्या कुछ अपील करेंगे? उनसे ज़्यादा उम्मीद है हमारे को कि जो नए लड़के हैं, देश का निर्माण चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं, हमारी साख विश्व के अंदर बढ़े, वो चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि नए लड़के जो पहली बार वोट देंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही देंगे। अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, क्या कुछ वजह मानते हैं? ये तो कांग्रेस वालों की कमज़ोरी है कि क्यों नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पाए, लेकिन उसके बारे में मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलो, देखो, सारणवास एक सरदारी का गाँव है। आसपास के गाँवों को यहाँ आमंत्रित किया गया है और लादूवास के और खड़गवास के भी और गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैंने अपील करी है कि मुझे मोदी का एक दूत समझते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का कष्ट करें। और लोगों ने मुझे आश्वस्त कराया है, ख़ास तौर के ऊपर जो नई पीढ़ी है उन्होंने, कि इस बार हम पिछली बार से निस्बत ज़्यादा वोटों से आपकी मदद करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। नए मतदाता 4.5 लाख है गुड़गांव लोकसभा में, क्या कुछ अपील करेंगे? उनसे ज़्यादा उम्मीद है हमारे को कि जो नए लड़के हैं, देश का निर्माण चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं, हमारी साख विश्व के अंदर बढ़े, वो चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि नए लड़के जो पहली बार वोट देंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही देंगे। अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, क्या कुछ वजह मानते हैं? ये तो कांग्रेस वालों की कमज़ोरी है कि क्यों नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पाए, लेकिन उसके बारे में मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलो, दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।